ओके गुड। सी, एक चीज समझना कि तुम्हें टेंस में ना, टेंस में सबसे ज्यादा क्या समझने की जरूरत है, एक वर्ब के थोड़े से फॉर्म्स याद रखने हैं हमें। ठीक है, कि कब क्या लग रहा है, और वो चीज तुम्हें रिटेन नहीं करनी है। वो चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी जब तुम लोग क्या करोगे, जब तुम लोग सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करोगे, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में। और जब उसको उठा के लगाओगे ना, तो वो बहुत इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज पे बहुत कंफ्यूज मत होना। और इससे ज्यादा आपके टेंसेस में कुछ नहीं है, बट टेंसेस आपका इम्प्लिसिटली बहुत ज्यादा आता है स्पॉटिंग एरर में। मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक एग्जांपल भी दिया था, दैट रोहन डिड चैलेंज सिया बिफोर द मैच, ये करके मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो स्पॉटिंग एरर में हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स में, इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा आपका टेंसेस आ जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बहुत बारी सबने बोला कि टेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, पढ़ना जरूरी है क्या? तो हाँ, है जरूरी, मैं बोल रही हूँ है। ठीक है, तो इस चीज को समझो थोड़ा, टेंसेस वगैरह को रिवाइज करो। मैं एक एक्सरसाइज जो है वो डाल दूंगी, क्वेश्चंस डाल दूंगी आपके इसमें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसको उठाना, सॉल्व करना, आंसर की करना, और प्लीज मुझे बताना कि सबके कितने कितने स्कोर आए। समझ में आई मेरी बात? ऑल फोर ऑफ यू, एक यस बारी मैम। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, लेट्स हैव सम हेल्दी डिस्कशन। ईरा इज द ओनली वन। मैम हाँ जी शिवम। हेलो। मैम आप मैम इंग्लिश ग्रामर का सारा सेक्शन कंप्लीट कराएंगे? सी, अभी तो ये डेमो सेशन था, ठीक है, ये फ्री डेमो सेशन है। आई विल बी लॉन्चिंग द क्लासेस वेरी सून, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं, जिसमें मैं सारी चीजें कवर कराऊंगी, आपके सारे टॉपिक्स और सब सेक्शंस पांचों। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें अपने यूट्यूब से कवर भी करा दी हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कवर करा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ सब मैंने कवर करा दिया है, लॉजिकल में मैंने काफी चीजें कवर करा दी हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ चीजें ही बाकी हैं जो करने को है। ठीक है, और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उनमें, तो आई सून बी लॉन्चिंग द क्लासेस, उसमें आई बी कवरिंग इट अप। ठीक है शिवम। ओके मैम। नाउ या, एक बारी सब लोग प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। क्या किसकी प्रिपरेशन चल रही है, मैं भी तो जानूं। शिवम, Hello, ma'am. निखिल। Actually, I'm out of station now. I'm in या traveling. So ओके, बट सब लोग यहाँ पे 5 इयर्स के, कोई 3 इयर्स का भी है? एनीवन? मैम 5 ईयर यूजी। 5 इयर एवरीवन, निखिल, सारा, इरा, 5 इयर्स एवरीवन। 5 ईयर। ओके, ओके, yes, ma'am. 5 इयर्स, ठीक है। अब किसी का कोई ड्रॉप भी था इसमें से? एनीबडी ड्रॉप? मेरा ड्रॉप है। मेरा भी किसका? ड्रॉप है। मैम मेरा क्लैट, ड्रॉप? मैंने क्लैट दिया था इस माध्यम से। ओके, हाँ हाँ, ओके फाइन, वही बात हो गई। सी, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड ना। ओके, तो यहाँ पे सी गाइस, अब एक चीज समझने में मुझे बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और इस वजह से पैनिक कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग का यहाँ पे ड्रॉप है। ठीक है, उस वजह से प्लीज पैनिक मत करो, और ये चीज तो मत लो अपने दिमाग में कि एमएससीटी के लिए एक और ड्रॉप चाहिए। ठीक है, या क्लास के लिए भी। सी, बीइंग अ ड्रॉपर, अगेन ड्रॉप लेना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 1 साल पता नहीं लगते, बट जब 2 साल की बात आती है ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में मत लाओ। ठीक है, अभी तक प्रिपरेशन बहुत कुछ खास नहीं की है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट स्टिल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, जिसमें आप अपना पोर्शन कवर करके टेस्ट देके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चारों लोग समझ में आई मेरी बात? अब मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में तुम लोग को इश्यू हो रहा है। इट्स फाइन, नोबडी इज गोना जज यू गाइस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन हियर। ये मत सोचना बाजू वाला मुझे जज करेगा, नहीं, कोई यहाँ पे बहुत खास नहीं है। ठीक है, सबकी प्रिपरेशन नॉमिनली चल रही है अभी। चलो गो अहेड, मैम ओके निखिल, स्टार्ट या। जीके में और रीजनिंग में, जीके में क्या होता है कि क्वेश्चन टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हम्म अ, थोड़ा रह गया है सिलेबस कवर करना। और रीजनिंग का क्या होता है, वो लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा अभी। मैंने बहुत हम्म सारे क्वेश्चन ट्राई किए, बट हो जाता है पर थोड़ी देर लगती है। मतलब वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ में और उनका आंसर फाइंड आउट करने में, तो थोड़ी ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस कम पड़ रही है। सी, देखो एक चीज याद रखना, एमएचसीटी को क्लैट की तरह मत तैयार करो। एमएचसीटी का बेस्ट तरीका है अपने मार्क्स स्कोर इंक्रीज करने का, सेक्शनल टेस्ट। जितने ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे ना तुम लोग, उतना ज्यादा तुम लोग के मार्क्स इंक्रीज होंगे, बीट लॉजिकल, इंग्लिश, लीगल, जीके, कुछ भी। ठीक है, हमेशा हम लोग को क्लास में सिखाया गया है, हफ्ते में 2 फुल लेंथ दो, 3 फुल लेंथ दो, हर रोज मॉक दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं।
एमएचसीटी में ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। दे बोथ आर टू अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, क्लैट और एमएचसीटी आपका, ठीक है। एमएचसीटी में ये बात याद रखो, जितना ज्यादा फुल लेंथ दे रहे हो उससे ज्यादा सेक्शनल दो। सेक्शनल में जितने ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, एक तो क्या होता है, मॉक में फुल लेंथ देते हैं, अचानक से नंबर गिरता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मोरल लूज हो जाता है, ऐसे करके ना आप अपनी प्रिपरेशन खराब ही करोगे, ठीक है। बेस्ट वे यही है कि सेक्शनल दो जितने ज्यादा है, कोई भी होगा आपका, लॉजिकल है, इंग्लिश है, कुछ भी है, आप एक बार सेक्शनल देना स्टार्ट करो। एटलीस्ट सेक्शनल में कहूंगी ऑल्टरनेट डेज पे दो एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उससे आपकी चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी, ओके। और मैं एक बात कहूंगी, तुम लोग इतने सारे सोर्सेज अपने आसपास ले आते हो ना, ये भी है, ये भी है, ये बुक ये यहाँ पीडीएफ, वो वहाँ पीडीएफ, छोड़ दो। एक प्रॉपर अपना सोर्स रखो। जितना ज्यादा दूसरे दूसरे सोर्सेज में घुसते जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, सब में अलग लैंग्वेज, सब में अलग चीजें, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है उससे, कि अच्छा मैं इससे भी पढ़ लूं, अच्छा मैं उससे भी पढ़ लूं, मैंने स्टैटिक ल्यूसेंट से भी कर लिया, इस अरिहंत से भी कर लिया, यहाँ से भी कर लिया, वहां से भी कर लिया, क्यों कर लिया? क्यों इतना घुसना है हर सोर्स में? समझ में आई मेरी बात? देखो मैं यहाँ पे ना वही तुम लोग को, हाँ जी बोलो। मैम एक्चुअली था मेरा कि वो जीएलसी की एक लड़की है, वो डाउट वो मॉक्स प्रोवाइड करती है। उसके जो मॉक्स में मेरा अच्छा स्कोर आता है, पर वो जो इसके क्या बोलते हैं मैन्योर के, उसमें कम आ रहा है। सो ऐसा हो रहा है कि मतलब सी, कि देखो इधर लेवल ज्यादा हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल देखो मॉक्स का, ठीक है। एंड आई वुड से कोई भी रैंडम सोर्स से मॉक्स नहीं उठाना चाहिए। मैंने वो से मॉक्स करो, अच्छी बात, करो, गुड, ठीक है। तो इस वजह से, बट कहीं से भी रैंडम सोर्सेस से मॉक्स नहीं उठाना है कि आप हर जगह से कर रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली देखो ये बात होता है कि एक पर्टिकुलर कोचिंग के मार्क्स में कम आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोचिंग के मार्क्स में ज्यादा होते हैं, वो लेवल पे होता है। तो ये आपकी अब है एबिलिटी पे कि आप कौन सी कोचिंग का उठा के कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट करता है प्रिपरेशन को। और मानवर के उठा रहे हो तो करो, गुड, ठीक है। क्लियर निखिल? यस मैम। ओके, और कोई आप डाउट जो है? बैच लॉन्च करने वाले हो, हम्म। उसमें मॉक भी प्रोवाइड करने वाले हो? मॉक्स का मैं अलग कर रही हूँ, बैच का मैं अलग कर रही हूँ निखिल, ठीक है। एंड एक चीज आएगी फिर आपकी, मैं दोनों इंक्लूड करूंगी तो उसमें थोड़े से रेट हाई हो जाएंगे। मैं बहुत नॉमिनल कर रही हूँ रिसेंटली, मैं बहुत जल्दी उसको 2-3 दिन में लॉन्च कर रही हूँ, आपको सब चीज डिटेल्स उसमें पता लग जाएंगी। एंड अगर उसमें मॉक्स भी इंक्लूड हो रहे हैं तो फिर वो भी आपको अपडेट हो जाएगा उसमें। अगर उसमें मैं ओके। अगर मैं बैच में करूंगी तो फिर मैं कुछ ही मॉक्स ऐड करूंगी, 4-5 फुल लेंथ, 2-3 सेक्शनल, ऐसे करके। बट मैं अलग से मॉक लॉन्च करूंगी तो उसमें यू विल गेट 10 to 15 फुल लेंथ एंड एटलीस्ट 20 सेक्शनल टेस्ट ऑफ ईच सेक्शन। और गेटिंग इट? मैम और एक डाउट था कि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है ना, वो हम्म। पूरा वर्चुअल है। मतलब वो उससे सॉरी भी आपकी आवाज नहीं डिस्ट्रैक्ट। आई वो पूरा। जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है जो हम्म। सीएटी का, उस जो है ना वर्चुअल है पीडीएफ, बहुत हम्म। कंफ्यूजन होता है। मतलब कभी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आती है, ये कर लो, ऐसा वही वैसा मैं कह रही हूँ, ऐसा। सी अपना सोर्स आपको डिफाइन करना है। आप इधर उधर भागोगे आपकी प्रिपरेशन गलत होगी। सी, एक बात मैं बोलूंगी, प्लीज, ये सब लोग करते हैं, हर एक चैनल खोल के हर एक चैनल की फाइल्स में जाके सोर्सेज ढूंढना बंद कर दो, प्लीज बंद कर दो। एग्जाम तक यही करते रह जाओगे, पागल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ दो। सी, चैनल्स को हम लोग क्यों ऐड ऑन करते हैं? कोई नया अपडेट तो नहीं है, कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज तो नहीं आ गई है मार्केट में, इसलिए हर एक चैनल को खोलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम क्यों हेडेक लें उस चीज का? और लोग इतनी बकवास करते हैं हर एक चैनल पे, हर मतलब उसी में सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मत करो। घुमा फिरा के हर सोर्स में एक ही बात की गई है, तो हम लोग क्यों हर सोर्स खोल खोल के देखें? समझ में आई मेरी बात निखिल? यस मैम। प्लीज थोड़ा सा इसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करके चीजें करनी होगी, अपने सोर्स को डेफिनेट करना होगा, और हर चैनल को खोल खोल के मत देखो, म्यूट कर दो प्लीज। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको रखो, ठीक है। नाउ कमिंग टू ईरा, ओके। सारा जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स में लागू हो रहा, सी, करंट अफेयर्स एमएससीडी में नहीं आता है, बहुत रेयर आता है, बहुत कम, ठीक है। एंड अब तो उन्होंने जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी कम कर दिया है, तो इस वजह से और कम होगा। एमएचसीटी का जो मेन गोल है जीके में वो है स्टैटिक, ठीक है। वो लिटरली स्टैटिक, और मैं बार बार सबको बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों तुम लोग को ल्यूसेंट पढ़ना है, ल्यूसेंट मत पढ़ो। इतना वास्ट, इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछेगा एमएचसीटी,
जो लग रहा है ना कि स्टैटिक है, हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, रिटेन कैसे करोगे एग्जाम वाले दिन? सब कंफ्यूजन हो जाएगा, सब मिक्स्ड हो जाएगा। करंट अफेयर्स में मैंने पहले भी बताया था, अभी भी अगर आप लोग का छूट गया कोई बात नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मिड अप्रैल तक का वो रखो आप लोग रिकॉर्ड, बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा महाराष्ट्र की न्यूज पे फोकस कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा एमएचसीटी थोड़ा ओरिएंटेड है, महाराष्ट्र ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा एमएचसीटी की वहाँ की महाराष्ट्र की न्यूज का ट्रैक रखना। वो भी जनवरी से, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्लैट की तरह कि एक साल का कैंपेनियम कर रहे हैं हम, हर चीज कर ले रहे हैं, नहीं, इतना नहीं आना। ठीक है सारा। और स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके का मैंने एक सीरीज भी डाली है अपनी, वो सिर्फ रिपीटेटिव है, आपको वो क्वेश्चन हर एक मॉक में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, उनको क्या करो, जॉट डाउन कर लो। ऐसे हम ना बार बार वीडियो खोल के मत देखो, जॉट डाउन कर लो, एक ही वही सोर्स रखो, एंड उसके बाद फिर उसी से बार बार पढ़ो। हाँ, फिर क्या इशू आ रही है सारा, एक चीज और याद रखो प्लीज, जो सेक्शनल में और जो फुल लेंथ में वोकैबुलरी और स्टैटिक आ रही है, सब नहीं, बट कुछ वो वोकैबुलरी और स्टैटिक आपको देख के लग रहा होगा हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो मुझे कॉन्स्टेंटली हर दूसरे मॉक में दिख रहा है, उसको जॉट डाउन कर लो। बहुत अच्छे, बहुत इजीली नंबर इंप्रूव होंगे। क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में हमेशा रिपीटेटिव क्वेश्चन आएंगे, मॉक में भी वो चीज दिखेगी कि रिपीट हो रहा है वो चीज बार बार। तो स्टैटिक के और वोकैबुलरी के हमेशा जॉट डाउन करके रखो, जो मॉक दे रहे हो, स्पेशली जो गलत हो रहे सही हो रहे कोई भी। ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है हम लोग तुक्का लगाया और वो सही हो गया, बट वहां पे ये चीज नहीं चलेगी ना। तो वोकैबुलरी और स्टैटिक को जॉट डाउन कर लो। ठीक है, और प्लीज ल्यूसेंट पे मत घुसो, वो बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ में नहीं आएगा उतना, मैं कह रही हूँ नहीं आएगा, लिख के दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, नहीं आएगा लूसेंट में जिस लेवल का दिया है। ठीक है ना, क्लियर सारा ना। कमिंग टू इरा, इरा आपके क्या डाउट्स है? गो अहेड। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरा कोई एक सब्जेक्ट का डाउट नहीं है, एक बहुत ही जनरल डाउट है। तो क्या है कि अभी तक तो दिसंबर में तो आई वाज अ ड्रॉपर, तो पहले क्लैट हुआ, रिजल्ट रिजल्ट हुआ, फिर रिजल्ट कोरोना हुआ, वो सब खत्म हुआ, फिर जनवरी जैसे जैसे मूव ऑन हुआ क्लैट से, तो अब फाइनली वो हो गया है कि अब फाइनली पूरा फोकस जा पा रहा है एमएचसीटी से। पहले मैंने जनवरी में बहुत ट्राई किया कि पूरा फोकस जाए, लेकिन वो वही इट्स ओके, चीज हाँ। बार बार की किया था तब भी नहीं हुआ ये हम्म। सब, वो सारी चीजें होती रही। तो अब आई वांटेड टू आस्क कि एक जनरल एक डे प्रिपरेशन में कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि क्लैट के टाइम तो बिकॉज आई वाज ड्रॉपर, तो फ्रेश ईयर में भी किया था, तो आई वाज वेरी क्लियर कि दो सब्जेक्ट करने हैं फिर सेक्शनल करने हैं। एमएचसीटी में आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि अभी मैं आई हैव डिसाइडेड माई सोर्सेज, तो उसके बाद आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि अभी मैं दिन में दो सब्जेक्ट करूँ। फिर कभी कभी वो बहुत जल्दी से इंग्लिश, इफ आई पिक अप दैट डे विद मैथ्स, इंग्लिश बहुत जल्दी हो जाता है, फिर लगता है कि यार आई डिड वेरी लेस, क्योंकि एक तो वो भी है कि क्लैट की वजह से वो दिमाग में रहता ही है कि कितना भी कर लो दैट इज लेस। या ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनो, दो, हाँ एक्चुअली निखिल, या ये रिलेटेड एक डाउट था कि मैम क्या होता है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहती है जैसे लीगल की और रीजनिंग की वगैरह वगैरह, ये में क्या होता है कि पढ़ने में मन लगता है, बट जो हम्म। अ, दूसरे सब्जेक्ट में क्या है, जैसे जीके में और या बहुत मतलब कंटाला ओके, येतो इट्स ओके, या था। आई गेट इट, आई गेट इट निखिल, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तो लगती है, अगर मतलब आप लॉजिकल भी करो तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सॉल्व करने में, बट फिर स्टैटिक में वापस आने का मन नहीं करता है। ठीक है, सी इस चीज के लिए ना आप लोग दो चीजें सबसे पहले करो, ये मैं सबको बोलती हूँ, रिकमेंड करती हूँ। अगर ये मीटिंग एंड होगी, ठीक है, 2 मिनट बात हो गई, तो फिर से रिज्वाइन कर लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है ना, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन हीरा निखिल, तो क्या होता है ना, मैं ये चीज सबको रिकमेंड करती हूँ कि जब आप सुबह उठो, ठीक है, माइंड फ्रेश रहता है, क्योंकि दो चीजें तभी करके हटाओ। पहला, एक वोकैबुलरी का स्किम, दूसरा जीके स्टैटिक का स्किम। सुबह मूड भी फ्रेश रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है, रिटेन भी रहेगा, तो ये दो चीज करके हटाओ। मैं बार बार कह रही हूँ, वोकैबुलरी और स्टैटिक जॉट डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो प्लीज, बहुत इजी रहेगा रोज स्किम करने को। मैं नहीं कह रही कि तुम लोग लेके ना उसको याद करो, नहीं, आप कोई एक चीज ना डेली डेली बस पढ़ते हो ना, तब भी वो रिटेन होता है। अभी 2 महीने है, रोज पढ़ोगे ना, 60 दिन है, रोज पढ़ोगे ना, वो रिटेन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक बस स्किम कर लो सारे क्वेश्चन को, वो रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज करके हटाओ, क्योंकि स्टैटिक तुम याद नहीं कर सकते हो, वोकैबुलरी तुम याद नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ उसको स्किम कर सकते हो। ठीक है, कि हम बस क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आंसर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि दिमाग कहीं और लगा और हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, अगर स्किम कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं होना चाहिए फिर।
क्लियर निखिल? समझ में आई? ये दो चीज कर लो, क्योंकि बोरिंग है, सुबह सुबह लगती है। सारा समझ आ जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट भी मैं समझा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी मेरे को पहले एक एक करके आप बढ़ने दो। तो फिर ये दो चीज कर लेना। सबसे पहले उठो, वोकैबलरी जो भी जॉटेड डाउन है उसको स्किम करो, और अपना जीके स्किम करो, स्टैटिक जितना है स्पेशली। ठीक है, और फिर आगे आगे बढ़ो। सी इरा, आप, मैं एक बात कहूंगी कि सेक्शनल देना है। ठीक है, डेली मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम डेली दो, बट ऑल्टरनेट डेज पे देना ही देना है सेक्शनल। हमें एक चीज रेगुलर बेसिस पे करनी है, वोकैबलरी स्टैटिक।